पुराण। पुराण की रचना जो है महर्षि लोमहर्ष तथा उग्रश्रवा ने किया। इसकी संख्या 18 पुराण है। मत्स्य पुराण जिसमें से एक है। इसमें इसे पांचवा वेद या वेदों का वेद कहा जाता है पुराण को। इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्त्री और शूद्र को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी, इसे सुन सकते थे। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इससे भगवान विष्णु के 10वें अवतार की चर्चा है। वायु पुराण इसमें गुप्त वाक्य को दिखाना है। इसमें गुप्त वंश की जानकारी इसमें लिखा है कि गुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। उपनिषद तो ही गए बा। महाकाव्य की संख्या 2 है। एक महाभारत, दूसरा रामायण। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया। प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक से वर्तमान में 24,000 श्लोक इसे गुप्त काल में पूरा किया गया था। अकबर के समय रामायण को फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया। फारसी अनुवाद रामायण का। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना वेदव्यास ने की। इसका आरंभिक नाम जय संहिता था, जिसमें 8800 श्लोक थे। वर्तमान में इस 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता है। इसमें कुल 18 पर्व हैं। सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व है, जिसमें अर्जुन तथा कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा है। भीष्म पर्व को भागवत गीता या गीता कहते हैं। भीष्म पर्व को भगवत गीता कहते हैं, जिसमें कृष्ण ज्ञान देते हैं। अकबर के समय में महाभारत की फारसी अनुवाद रज्जनामा ने किया। रामायण का बदायूनी ने और महाभारत को रज्जनामा के नाम से किया गया। अब आ गया वैदिक काल। वैदिक काल से लेकर वैदिक काल इसमें जो है वैदिक काल से लेकर राजपूत काल तक का अध्ययन किया जाता है। वैदिक काल 1500 BC से 600 BC तक माना जाता है। इसे 2 भाग में। पहले को प्रारंभ या ऋग्वैदिक काल या प्रारंभिक वैदिक काल, दूसरे को जो है उत्तर वैदिक काल। 1500 से 1000 ये और 1000 से 600। वैदिक समाज के निर्माता जो आर्य थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को इन्होंने ही नष्ट किया था, तो फिर इन्होंने अपनी समाज में वैदिक सभ्यता। आर्य मध्य एशिया से आए थे। ये कहना था मैक्स मूलर का। भारत के सप्त सिंधु प्रदेश को 7 नदियों का प्रदेश पंजाब हरियाणा में आकर बस गई। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, जो देवताओं की भाषा थी, जिस कारण आर्य स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे। जिन्हें संस्कृत नहीं आते उन्हें मूल निवासी या अनार्य कहते थे या निम्न कहा जाता था। दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त्य ऋषि ने किया। दक्षिण भारत में। उत्तर भारत का आर्यीकरण राजा विदेह के पुरोहित पंडित गौतम राहुगढ़ ने किया। उत्तर भारत का आर्यीकरण राजा विदेह के पुरोहित जो पंडित थे गौतम राहुगढ़, और दक्षिण का आर्यीकरण अगस्त्य ऋषि। किंतु ये गंगा नदी के पार करके पटना नहीं पहुंच पाए, जिस कारण अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कही गई। अछूत पाटलिपुत्र का क्यों कहा? क्योंकि आर्य वहां नहीं पहुंच पाए गंगा नदी को पार कर, और यहाँ गंगा जल को पवित्र नहीं माना गया। इस समय जो सबसे प्रिय पशु गाय था और समृद्धि का संकेत था, और इसकी हत्या से मृत्युदंड भी दिया जाता था। राजा का काय था जो सबकी गाय छोड़त रहे, गाय के लिए युद्ध करते थे, जिसे गविष्टि कहा जाता था। मुख्य आधार वैदिक काल का जो कृषि था, अर्थव्यवस्था का।
ऋग्वेद के 7वें मंडल में दसराज यज्ञ युद्ध की चर्चा है, जो आर्य और अनार्य के बीच हुआ था। दस यानी ये अनार्य ना, जो ये हमें लगा, जो यहाँ के मूल निवासी रहे वो आर्य के बीच हुआ था, हमें लगता है। इसमें आर्य विजयी हुए। आर्यों का कबीला भारत था। इसी कारण जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था, किंतु उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा। वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। यह गॉड के नीचे ब्राह्मण, के नीचे क्षत्रिय, के नीचे वैश्य, नीचे शूद्र। कुछ नदियां इनके जो प्राचीन नाम हैं और आधुनिक नाम। सतलज को शतुद्री, अस्कनी को चिनाब, ब्यास को बिपाशा और गोमती को गोमल, बितिस्ता झेलम को बितिस्ता, सिंधु को सिंधु। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। इंद्र जो थे इसके सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। इनकी चर्चा 250 बार हुई है। जो युद्ध और वर्षा का देवता कहते हैं, इसे पुरंदर भी कहते हैं। अग्नि की चर्चा 200 बार। वरुण को वायु कहते थे। सोम को जंगल का देवता कहते थे। मारुत यानी तूफान, रौद्र या क्रोध वाले देवता थे। पशु के देवता भी थे। विष्णु जो है संरक्षक और पालन करता थे। पूषण पशु के देवता थे। और गविष्टि का अर्थ गाय के लिए युद्ध करना। सीता का अर्थ हल से जोती गई जमीन पर पड़ा निशान। वैदिक काल का जो समाज था, ये सब। तीन प्रकार के संगठन थे। सभा साधारण लोगों का, समिति उच्च वर्ग के लोगों का, विधत जो थे सबसे महत्वपूर्ण लोगों का संगठन था। सभा और विधत में महिलाओं की अनुमति थी, समिति में नहीं थी। सबसे छोटी इकाई गांव थी। मालिक को राजन कहते थे। महाजनपद काल का सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी सभ्यता थी। कुल 16 जनपद हुए। बौद्ध ग्रंथ के अगुत्तर निकाय में इसकी चर्चा है। अश्वमेध यज्ञ जो था, यह घोड़ा को एक करके छोड़ दिया जाता। जहां तक घोड़ा जाता वह क्षेत्र राजा को लेता। रोकने वाले व्यक्ति राजा से युद्ध करना पड़ता। वाजपेय राजा की शक्ति प्रदर्शन के लिए रथों की रेस लगाई जाती थी। और राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक के समय किया जाता था। चूंकि वैदिक काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, लेकिन अतिरंजी खेरी से जो है लोहे की खोज, जिससे पशुपालन का आधारित कृषि के स्थान पर कृषि हो गई। वैदिक काल में 6 दर्शन दिए गए। सांख्य दर्शन कपिल ने, व्यास दर्शन, व्याय दर्शन गौतम ने, योग दर्शन पतंजलि ने, वैशेषिक कणाद ने, उत्तर मीमांसा वदरायण ने, पूर्व मीमांसा जैमिनी ने। देखिए, उत्तर वैदिक काल, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर।
यह सिंधु सभ्यता नगरीय थी, वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। मात्य सत्तात्मक थी, यह पितृ सत्तात्मक था। प्रमुख पशु बैल, प्रमुख पशु गाय। नियोजन था सामाजिक नियोजन। युद्ध से परिचित नहीं थे, गाय के लिए युद्ध होता था। कांसे की खोज, खनिज की खोज। कृषि प्लस व्यापार, कृषि प्लस पशुपालन। शिव और मातृ देवी की पूजा, इन सबसे महत्वपूर्ण देवता। वन लाइनर क्वेश्चन बा। पुनर्जन्म का जो प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? ऋग्वेद पुरुष सूक्त में पुनर्जन्म का साक्ष्य मिला। नहीं, गलत हुआ। पुनर्जन्म का जो साक्ष्य मिला है, प्रथम स्पष्ट साक्ष्य बृहदर्थ आरण्यक उपनिषद में। बाकी का कुल बा पढ़ लिया। आर्यों के जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन शिकार था। संस्कार 16 थे। अगन्या गाय को कहते थे। बाकी बस कनेगा करे बात कवाई जी के बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म। चलो।